अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल में बेसिकली ये एक टिप है जिस इसके लिए मेरा एक प्रीवियस ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप एनजीआर ओके को यूज़ करते हुए अपनी किसी भी वेबसाइट को लोकल होस्ट से अपने किसी भी क्लाइंट को एक्सेस उसको दे सकते हैं और क्लाइंट उसको एक्सेस करके उसमें चेंजेस जो भी आपने करी हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको वो देख सकता है और उसके बारे में जो भी आपको कमेंट्स है वो आप ऑनलाइन उसी वक्त उसमें चेंजेस भी करेंगे अपने कंप्यूटर पे और उसको वो चेंजेस उधर नज़र आती रहेंगी। तो इट इज़ अ बेस्ट वे टू वर्क विद योर ऑनलाइन क्लाइंट्स स्पेशली इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर। तो इसी 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 ट्यूटोरियल के आप समझ लें कि ये उसका फर्दर एक पार्ट है जिसमें मैं ये आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस को आप एक्सपोज कर सकते हैं ग्लोबली ताकि आपका कोई क्लाइंट भी उसको एक्सेस कर सके और उसमें चेंजेस आपने जो कुछ किए हैं वो उनको देख सके और आपसे चेंजेस लाइव भी इम्प्लीमेंट करवा सके और वो जो सिस्टम है वो सारा आपकी लोकल मशीन पर रन हो रहा होगा। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए सबसे पहले आपके पास तो एनजीआर ओके होना चाहिए। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल क्विकली देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कैसे इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिकली वर्डप्रेस के लिए आपको एक प्लगइन चाहिए होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन है। बेसिकली प्लगइन तो नहीं, एक पीएचपी फाइल है सिंपली, लेकिन प्लगइन के तौर पर उसको इसलिए रखा गया ताकि आप जब चाहें उसको डीएक्टिवेट कर सकें, जब चाहे आप उसको एक्टिवेट कर सकें। अदरवाइज आप उस कोड को functions.php में लिख दें तो भी वो चलेगा। तो वो कोड आपको मिलेगा यहाँ से, ये है जोनाथन बार्डो WP NGR ओके लोकल। तो इसमें ये एक अगर PHP फाइल अगर आप देखें NGR ओके डैश लोकल तो ये बेसिकली एक वर्डप्रेस का प्लगइन है। आप देख सकते हैं एक ही फाइल है, एक ही PHP फाइल है जिसको आप प्लगइन के फोल्डर में अगर सेव कर देंगे तो आपका वो प्लगइन इसमें आपके पास आपके डैशबोर्ड में प्लगइन्स वाले सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कॉपी किया हुआ है तो एनजीआर लोकल जो है यहाँ पे आ गया। अभी मैंने इसको डीएक्टिवेट इसलिए किया हुआ है ताकि मैं पहले दिखा सकूं कि बेसिकली जो वर्डप्रेस है वो रिलेटिव यूआरएल्स नहीं जनरेट करता बल्कि एब्सोल्यूट यूआरएल जनरेट करता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि इसकी सेटिंग आप WP सेटिंग में जाके यहाँ पे जनरल में जाके सेटिंग्स करते हैं। जो भी आपने सेटिंग करनी हो इस जनरल में आप यहाँ पे ऐड करते हैं। ये देख सकते हैं मैंने एक वर्चुअल होस्ट बनाया हुआ है इसका WP.local के नाम से। तो बेसिकली जैसे ही मैं अगर इस प्लगइन को यूज़ किए बगैर इसको एक्सेस करूंगा तो होम पेज तक तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन जैसे क्लाइंट फर्दर यूआरएल्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको जो लिंक मिलेगा वो ये वाला मिलेगा http://wp.local। तो डेफिनेटली उसके लोकल कंप्यूटर पे तो वो इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो इसकी सोल्यूशन है हमारे पास ये प्लगइन NGROK लोकल। ये वाला प्लगइन क्या करता है, ये वाला प्लगइन आपकी जितने भी यूआरएल्स हैं टेम्पलेट्स की उन सबको रीजनरेट करता है। और बेसिकली अगर आपको PHP आती हो तो आप इसका कोड एडिट करके या यहाँ पे भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं वो क्या कर रहा है, वो साइट URL को चेंज कर रहा है। जो करंट आपका HTTP होस्ट है, जो भी आपका करंट साइट जो URL है उसको WP में एक रिलेटिव लिंक्स बना रहा है। जितने भी आपके लिंक्स हैं उनको रिलेटिव्स लिंक बना के फिर उसके बाद फाइल कंटेंट्स, मतलब ये उसका अपना एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए वो उसको प्रोटोकॉल्स को एक्सेस करता है और आपकी फाइल को कन्वर्ट करता है ताकि जो आपने जनरेट किया है URL थ्रू NGROK उसको वो ऑक्यूपाई करके आपकी वेबसाइट को लाइव करे। तो मैं आपको इसकी दिखाता हूँ। सबसे पहले करने का तरीका क्या होता है, इसको आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएं। आपको किसी भी फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने ये श्योर करना है कि NGROK जो है माइनस वर्जन, आई थिंक माइनस वर्जन है या सिंपल हम NGROK भी लिखेंगे तो इसका वर्जन शो हो जाएगा। तो इसको सिंपल हम NGROK लिखेंगे। एक मिनट मैं इसको एक दफ़ा एग्जिट करके दोबारा इसको ओपन करता हूँ। ये मेरे पास दोबारा ओपन हो गया NGROK। तो ये हमारे पास वर्जन है आई थिंक मैंने मिस स्पेलिंग की थी। तो वर्जन इसका ये वर्जन है हमारे पास 2.2.8। अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या लिखना है, मेरे पास जैसे मैंने बताया मैंने वर्चुअल होस्ट बनाया हुआ है WP.local। आप भी ये वर्चुअल होस्ट ज़रूर बनाएं और इसके लिए आप मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं।
अपना इसका ट्यूटोरियल हाउ टू मेक योर वर्चुअल होस्ट। तो उसके बाद आप इस वर्चुअल होस्ट जो भी आपने बनाया उसको आप यहाँ पे जनरल के अंदर जाके सेटअप कर दें और आपके सारे जो लिंक्स हैं वो इसके थ्रू ओपन होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम जो है एक्सपोज कर सकते हैं ग्लोबली। तो अभी मैंने प्लगइन एक्टिवेट नहीं किया हुआ, तो ngr ओके http और -host -header ये इसकी कमांड है इज इक्वल टू री राइट। यहाँ पे हम एक किस्म का आप समझ लें htaccess का री राइट हम एक्टिवेट कर रहे हैं और उसमें हम बता रहे हैं इसको wp.local 80। तो ये अब इस पोर्ट wp लोकल हम, क्योंकि हमारा जो वेब सर्वर है लोकल होस्ट वो 80 पोर्ट पे है, अगर आपका डिफरेंट पोर्ट पे है तो आप वो पोर्ट यहाँ पे बताएंगे। तो लिखने के बाद मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे मुझे 2 URL ये जनरेट करके देगा ngr ओके, एक http और एक https। आप चाहें तो https से दे सकते हैं, चाहे क्लाइंट को तो http दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब ये गिटहब है उसकी रिपोजिटरी, आप इसको सेव कर लीजिए जोनाथन बार्डो। आप गिटहब पे जाके wp ngr ओके लोकल सर्च करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो देखिएगा होम पेज तो ओपन हो जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पे होम पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन जब मैं एक्सपोज करूँगा दूसरे लिंक्स को जो ऊपर हम मतलब पेजेस हमने टेम्पलेट्स बनाए हैं, पोस्ट वगैरह बनाई हैं, तो उन पे हमारा जो लिंक है ये देख सकते हैं आप। सॉरी एक तो मुझे इसको रीलोड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो इसके कंटेंट्स हैं ये सारे ये भी ख़राब हो गए हैं। क्यों? अगर मैं यहाँ पे व्यू पेज सोर्स आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये wp लोकल होस्ट को ये देख सकते हैं wp लोकल /wp कंटेंट को सर्च कर रहा है, जिसकी वजह से क्लाइंट को ये कंटेंट्स वगैरह देखने में, लिंक्स वगैरह देखने में प्रॉब्लम होगी। अब मैं इस प्लगइन को एक्टिवेट करता हूँ, मैं वापस इसमें सेटिंग्स में आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये तो मेरे पास लोकल ये चल रहा होगा wp.local, ठीक है, वर्किंग में है। तो यहाँ पे मैं प्लगइन्स में आऊँगा और इस प्लगइन को मैंने जो इंस्टॉल किया इसको मैं एक्टिवेट करूँगा, ठीक है। एक्टिवेट कर दिया, योर प्लगइन एक्टिवेटेड। अब मैं इस URL को दोबारा से एक्सेस करता हूँ। अब ये प्लगइन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उन URL सारी को रीराइट करेगा और इस URL के साथ जो आपने यहाँ पे ऐड किए या जो आपने क्लाइंट को सेंड किया https A7A जो भी है, क्योंकि ये रेंडमली जनरेट होती है। तो अब आप देखें हमारा होम पेज बिल्कुल प्रॉपरली ओपन होगा और जो इसकी थीम वगैरह जो भी सेटिंग है, CSS जावास्क्रिप्ट जो भी आपने कस्टम कोडिंग की हुई है, लिंक्स बनाए हुए हैं, इमेजेस वगैरह ऐड किए हुए हैं, वो सारे प्रॉपरली ओपन होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि वर्डप्रेस है वो एब्सोल्यूट URLs को प्रेफर करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करूँगा आपको, व्यू शो पेज सोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ये रिलेटिव ये देख सकते हैं आप, ये अब रिलेटिव URLs बनी हुई /wp-json /wp। अब यहाँ पे http wp लोकल नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो इस प्लगइन ने ये किया कि इसको कन्वर्ट कर दिया रिलेटिव URL में। और रिलेटिव URL भी काम वैसे ही करती हैं, स्लैश पहली का मतलब आपकी डोमेन होम डोमेन ही होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो लिंक है ये सही वर्किंग में कर रहा है। और मैं यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे चूँकि मेन्यू अभी नहीं है इसलिए ऊपर लिंक नहीं नज़र आए, मैं मेन्यूज़ को चैट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट कर लेता हूँ मेन्यू 1 और सोशल मेन्यू, ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। अब मैं इसको देखें, मैं इसमें लोकल होस्ट पे, यहाँ पे मैं लोकल पे हूँ और यहाँ पे ये ग्लोबल पे है। अब आप क्लाइंट को इसका लिंक दे सकते हैं और क्लाइंट इसको जैसे ही आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे वही चेंजेस क्लाइंट को फ़ौरन नज़र आ जाएंगी। दूसरी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल क्लाइंट्स को ये URLs नहीं देनी और क्लाइंट को भी कहना है कि इसको वो एक ही कंप्यूटर पे एक्सेस करे, क्योंकि ज़्यादा अगर एक्सेस करेंगे तो वो आपकी साइट डाउन भी हो सकती है, क्योंकि इसकी लिमिट है 2 या 3 से ज़्यादा आप एक्सेस नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। तो अब ये देख सकते हैं हमारे पास लिंक भी आ गए, सर्विसेज। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारी ब्लॉग और लिंक जो है वो वही जनरेट हो रहा है जो हमारा है लिंक। ब्लॉग को ओपन किया तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, ये देख सकते हैं माई ब्लॉग और वही लिंक जनरेट हो रहा है। तो ये फ़ायदा है हमें उस प्लगइन को यूज़ करने का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि कैसे आप वर्डप्रेस को एक्सपोज कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ विदाउट इंस्टॉलिंग एनी एडिशनल और बिग सॉफ्टवेयर जैसे wp लोकल बाय फ्लाईव्हील, जस्ट बाय इंस्टॉलिंग ngr ओके जो कि स्मॉल एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करने के साथ उसकी कुछ कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये wp कंटेंट है। इसके अलावा ये आपको ये देता है, ये भी आपको कि आप अपना डैशबोर्ड भी देख सकें कि कौन एक्सेस कर रहा है, किस किस IP से आपको जो है साइट्स को एक्सेस किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा ही IP है,
तो मैं ही इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये मेरा ही शो करेगा। जब दूसरा क्लाइंट आपका करेगा, कोई तीसरा करेगा, तो यहाँ पे आप उसकी आईपी वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल, और आई एम श्योर आपको मेरा ये वीडियो भी मेरे दूसरी वीडियोस की तरह पसंद आया होगा, और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने अभी तक, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।